हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं यूएफ सर आप सभी का स्वागत करता हूं केजीएस जेई चैनल पर। अगर बच्चे आप जेई एस्पिरेंट्स हैं तो आपके पास किन किन डॉक्यूमेंट्स का होना आवश्यक है, आइए इस वीडियो में उन्हीं सारी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है क्या? तो चाहे आप 12वीं के बच्चे हैं, चाहे आप ड्रॉपर के बच्चे हैं, मतलब ड्रॉपर स्टूडेंट हैं या 12th अपीयरिंग हैं, आप सबके पास किन किन डॉक्यूमेंट्स का होना आवश्यक है, आइए अपन बात करते हैं। ठीक है क्या? तो सबसे पहले फोटोग्राफ की अगर हम बात करें तो जो फोटोग्राफ का जो साइज होगा, है ना, वो उसकी साइज जो होनी चाहिए वो होना चाहिए 10 केबी से लेके 200 केबी तक, इससे ज्यादा वाली नहीं चलेगी। ठीक है क्या? अगर आपके पास ज्यादा साइज की फोटोग्राफ है तो आपको कैफे वगैरह में जाके या खुद से करके आपको इतने रेंज में लाना पड़ेगा, और बैकग्राउंड जो है फोटो का वो व्हाइट होनी चाहिए। क्लियर है क्या? अच्छा, रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट। फोटो का जो कलर होगा आपका, बेसिकली जो फोटो होगा, बैकग्राउंड तो व्हाइट होगा ही, बाकी जो फोटो होगी ब्लैक एंड व्हाइट भी चल सकता है या कलर भी आप रख लीजिए। ठीक है? विथ 80% फेस विजिबल, है ना, और जिसमें कि आपके एयर्स जो हैं, आपके जो कान हैं वो विजिबल होने चाहिए। ठीक है क्या? तो आई होप आप इंफॉर्मेशन समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर। ठीक है, जो आप ये जो सिग्नेचर करते हैं जैसे ये, ठीक है, काइंड ऑफ ये जो आपका सिग्नेचर होगा, इसका जो स्कैन फोटोग्राफ होगा, उसकी भी जो साइज है वो 4 केबी से 30 के बीच का होना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या? तो आई होप समझना बड़ा इजी है इसमें। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो मार्कशीट की बात करते हैं। 10th मार्कशीट आपके पास होना चाहिए और 12th मार्कशीट भी आपके पास होना चाहिए, लेकिन 12th वाले में कंडीशन है। आइए हम बात करते हैं। 10th तो सभी के पास होगा, चाहे आप 12वीं के बच्चे हैं चाहे आप ड्रॉपर के बच्चे हैं। तो डेट ऑफ बर्थ इन 10th मार्कशीट जो है वो मैच होना चाहिए आपके आधार कार्ड से। बात समझ में आ रही है? ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर यहां आप कि डेट ऑफ बर्थ में कोई मिसमैच है तो आप इसको समय से पहले अतिशीघ्र सुधार लें। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, अब 12th की मार्कशीट की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर 12th अपीयरिंग आप स्टूडेंट है तो जरूरी नहीं कि आपके पास मार्कशीट होगा, तो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, बट जो ड्रॉपर के स्टूडेंट है उसके लिए 12th का मार्कशीट का होना मैंडेटरी हो जाता है। कोई बहाना नहीं चलेगा कि अपन कॉलेज स्कूल नहीं गए, अपन कलेक्ट नहीं कर पाए, ब्ला ब्ला, कोई भी बहाना चलने वाला नहीं है। तो आई होप आपको इंफॉर्मेशन क्लियर होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं आइडेंटिटी प्रूफ क्या है। आईडी प्रूफ में क्या क्या चलेगा? तो आधार कार्ड भी चल सकता है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी भी चल सकता है, बट आई विल सजेस्ट आधार कार्ड आप रखें, और बिकॉज इसमें आधार कार्ड के द्वारा जो वेरिफिकेशन बहुत इजीली होता है तो ये मोर कन्वीनियंट है। सो समझ में आ रही है क्या बात? तो आधार कार्ड का जो डेट ऑफ बर्थ है फिर से बता देता हूं, और जो 10th के मार्कशीट का डेट ऑफ बर्थ है उसमें कोई भी अगर मिसमैच वाली बात ना आए, मतलब कोई भी उसमें अलग अलग कुछ आए, तो प्लीज उसको ठीक करा लीजिए। इन चीजों का ध्यान रखिए, नहीं तो जैसे समय आ जाएगा फिर ये चीजें आप नोटिस करेंगे तो भैया हो सकता है कि बस फिर वही बात है कि देर हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास, बट इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है ना वो बनी हुई होनी चाहिए 1 अप्रैल या उसके बाद का, उससे पहले का नहीं चलेगा। जैसे आप 25 के एस्पिरेंट्स हैं अगर आप, तो 2024 के अप्रैल 1 अप्रैल से पहले वाली बनी हुई जो है वैलिड नहीं होगी। तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिए, एक बार चेक कर लीजिए, अगर पहले की बनी हुई है तो अभी बना लीजिए। क्लियर है क्या? यस। नेक्स्ट जो है वो आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। इसको थोड़ा समझिएगा ध्यान से, क्या एलिजिबिलिटी है इस सर्टिफिकेट के होने के लिए कि एटलीस्ट जो है 40% का डिसेबिलिटी होना चाहिए, है ना। जो बच्चे अपाइज होते हैं शारीरिक रूप से, जो बेसिकली जो डिसेबल होते हैं, जो 40% से कम होंगे, वो उसको क्या है कि कोई डॉक्टर होंगे जो ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, और वो डॉक्टर जो है चाहे सरकारी डॉक्टर भी हो सकते हैं या प्राइवेट डॉक्टर्स भी हो सकते हैं। सारे डॉक्टर्स आईएमए के द्वारा, है ना, एक बोर्ड होती है जिसके द्वारा उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, तो वो डिक्लेयर करेगा कि यस ये बच्चा मिनिमम 40% एटलीस्ट तो डिसेबल है, और उस सर्टिफिकेट में उनका मोहर होगा, और वो सरकारी डॉक्टर हो या प्राइवेट डॉक्टर हो उनका मोहर में रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तभी वो सर्टिफिकेट आपका वैलिड होगा।
अब मान लीजिए किसी बच्चे को 40% से कम की जो है बेसिकली डिसेबिलिटी है, तो वैसे में अगर उस बच्चे में एक स्पेशल केस आता है कि अगर उस बच्चे को राइटिंग डिफिकल्टी हो तो भी वो इस कतार में आ सकता है, और उस बच्चे को लिखने के लिए कोई जो है बेसिकली सपोर्ट की जरूरत होगी तो किसी बंदे को वो बेसिकली वहां पे लिखने के लिए हायर कर सकता है। ये ऑप्शन है आपके पास। और वैसे बच्चों के पास और जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, आप देख सकते हैं ना, ये वाली बीमारी से जो बच्चे ग्रसित हैं, ठीक है क्या, ऐसे बच्चे अगर क्या लिखा हुआ, कैंडिडेट्स हु आर अदरवाइज फिट टू परस्यू द कोर्स आल्सो एलिजिबल, अगर ऐसे बच्चे इस कोर्स को परस्यू कर रहे हैं, दे सकते हैं, तो वो भी एलिजिबल हैं पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट के साथ। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये रहा, ये स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो अनफॉर्चुनेटली जो है डिसेबल हैं और इन क्राइटेरिया के साथ दे आर एलिजिबल। ओके, यस। उसके बाद बच्चों फॉर ड्रॉपर स्टूडेंट, अब एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये 12वीं वाले 12th अपीयरिंग वाले बच्चों के लिए नहीं है, ड्रॉपर वाले बच्चे के लिए गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि आपने 2024 में आपने 12th बोर्ड लिखा, अब आप 2025 में जो है आप इस बार जो है आप पेपर जेई में अपियर होने वाले हो, जेई एग्जाम लिखने वाले हो, तो ऐसे में 1 साल का आपका गैप आ रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? तो गैप एफिडेविट होना चाहिए, यहां पे गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आप ये सेल्फ डिक्लेरेशन होगा, आपका सेल्फ डिक्लेयर्ड सर्टिफिकेट मेड ऑन द नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे ये बनेगा, और ये जस्टिफाई करेगा कि चाहे आपने सडन, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी आपने ब्रेक लिया है, जो भी आपका गैप आ रहा है, उस गैप में आप कोई एकेडमिक कोर्स में आप इन्वॉल्व थे, ये आप उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन देंगे, डिक्लेयर करेंगे कि यस हम किसी गलत गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं थे। बात समझ में आ रही है क्या? हम किसी एकेडमिक कोर्स में इन्वॉल्व थे, ये आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा जो स्टैम्प पेपर पे बनेगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो एक एडिशनल है ये ड्रॉपर वाले बच्चे के लिए। तो इतनी डॉक्यूमेंट्स आपके पास आवश्यक रूप से अवेलेबल होना चाहिए। इनमें से कोई भी अगर आप पे अप्लाई होता है, जैसे कुछ स्पेशल भी तो है कि कुछ ड्रॉपर के लिए, कुछ डिसेबल बच्चे के लिए है, तो जो आप पे अप्लाई होता है डॉक्यूमेंट्स, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अतिशीघ्र जो है जो सारे के सारे को अवेलेबल कर लीजिए, क्योंकि समय से पहले फिर हड़बड़ा जाएंगे तो शायद कोई दिक्कत आ जाए, समय पे बने भी ना। तो प्लीज इन जो है लापरवाही से बचे और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तो इतना ही इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में बच्चे। थैंक यू एंड बाय रहेगा सभी को।